काम का जो मुख्य अर्थ कर्म है, मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो कर्म का फल भोगेगा कैसे? मेहनत कीजिएगा, कर्म कीजिएगा तो जीवन में मंगल होगा, कल्याण होगा। तो गीता रचना कहती है कि काम कीजिए, भोग की चिंता छोड़ दीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। कामायनी एक तरह से गीता के भी विरोध में। ये रचना समझ करके भी अगर आप अपनी ही मर्जी चलाएंगे तब तो सत्यम शिवम सौंदर्य तीनों में संतुलन बनने से रहा। Get ready! नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म द कोर आईएएस पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य में कई ऐसी रचनाएं हैं जहां से हर बार प्रश्न आता है, यानी परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से कुछ रचनाएं अति महत्वपूर्ण हैं, आप उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उन्हीं रचनाओं में एक अति महत्वपूर्ण रचना है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। कामायनी पर दार्शनिक चेतना को लेकर के अक्सर प्रश्न पूछ लेता है कि कामायनी के दर्शन पर चर्चा करें। कामायनी का दर्शन प्रत्यभिज्ञवाद है, कामायनी का दर्शन कामाध्यात्मवाद है, कामायनी में कश्मीरी शैववाद की स्थापना है, कामायनी में समरसता या आनंदवाद की स्थापना है, शैवाद्वैत की स्थापना है। देखा जाए तो ये जितने नाम हैं सब वो सिर्फ भटकाने वाले हैं, ये अलग अलग हैं। इन नामों का अर्थ एक ही है। अब जैसे बात की जाए इस पर कि कामायनी का दर्शन क्या है, क्यों ऐसा है, तो आपको विशेष आनंद आएगा। कामायनी की दार्शनिक चेतना, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि कामायनी के दर्शन के नाम अलग अलग हैं। एक ही दर्शन है वो, इनके पर्यायवाची शब्द या यूं कहें कि इन्हें कई नामों से जाना गया। इसे ही किसी ने समरसतावाद कह दिया, किसी ने इसे ही आनंदवाद कह दिया, किसी ने इसे कश्मीरी शैववाद कह दिया, किसी ने इसे प्रत्यभिज्ञवाद कह दिया, किसी ने इसे कामाध्यात्मवाद कह दिया और किसी ने इसे शैवाद्वैतवाद कह दिया, किसी ने इसे उज्जवल चेतना कह दिया। तो एकदम सहज होके बात अगर समझ ली जाए तो सबसे पहली बात कि कामायनी के दर्शन को अलग अलग नामों से जाना गया। वस्तुतः ये नाम एक ही है, दर्शन एक ही है, इनके इतने नाम हैं। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की ये जो कामायनी है, इसकी केंद्रीय नायिका श्रद्धा है और श्रद्धा ही कामायनी है। श्रद्धा ही मुख्य नायिका है और श्रद्धा ही कामायनी है, वही काम की संतान है। जयशंकर प्रसाद के विचारों की वाहिका, यानी जयशंकर प्रसाद के जो भी दार्शनिक विचार हैं उनकी वाहिका यह श्रद्धा ही है, यही कामायनी। सबसे पहले तो समझिए कि इस रचना का नाम जो कामायनी है उसका सीधा अर्थ है काम की कथा या काम की संतान। इस रचना का दर्शन, जिसके इतने नाम आपने देखे, इस रचना के दर्शन को समरसतावाद, आनंदवाद, प्रत्यभिज्ञवाद, कश्मीरी शैववाद, शैवाद्वैतवाद, कामाध्यात्मवाद, कई नाम दिए गए।
तो इस रचना का दर्शन यह मानता है कि काम मन की ऊर्जा है। काम मन की ऊर्जा है। काम का निषेध नहीं होना चाहिए। अब तक के प्राचीन दर्शनों में, चाहे वो हिंदूवादी दर्शन हो, बौद्धवादी दर्शन हो, जैन दर्शन हो, इस्लाम पंथी दर्शन हो, सब में काम और वासना का विरोध किया गया। ये रचना कहती है कामायनी कि काम तो मन की ऊर्जा है। मन की ऊर्जा यानी मन की इच्छा शक्ति, विल पावर। इसी विल पावर से व्यक्ति सभी प्रकार के कर्म करता है, सभी प्रकार की उत्पादकता को जन्म देता है। इसीलिए यह रचना तर्क देती है कि काम के दो अर्थ हैं, एक कर्म और एक सेक्स। सेक्स यानी संतति। संतति जरूरी है विश्व की सृष्टि के लिए। मानव सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहे, इसके लिए यह सेक्स काम जरूरी है। नारी पुरुष का दाम्पत्य जीवन जरूरी है, वैवाहिक जीवन जरूरी है। तभी संतान की उत्पत्ति होगी और मनुष्य की जो सृष्टि है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। काम का जो मुख्य अर्थ कर्म है। मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो कर्म का फल भोगेगा कैसे? हम जो कुछ भी अर्जित करते हैं, हम जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करते हैं, उन सब के मूल में कर्म है। कामायनी का जो दर्शन है वह कहता है, कामायनी का दर्शन यानी प्रत्यभिज्ञवाद, कामायनी का दर्शन यानी कामाध्यात्मवाद। देखिए, यहां काम को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश है। कर्म और काम अध्यात्म है। लोग इसे, अब जैसे ओशो की एक महान रचना थी, अगर आप लोगों ने नाम सुन रखा हो या पढ़ा हो, संभोग से समाधि की ओर। काम जीवन में आध्यात्मिक अर्थ लेके आता है। ऐसे भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ शादी विवाह में भी हम अपना सब कुछ पहले ईश्वर को सौंपते हैं। इसलिए देहातों में कई तरह की रस्म अदायगी होती है, कई तरह की परंपराएं हैं, रिचुअल्स हैं, चौठारी वगैरह है। ये जो रचना है कामायनी, इसका दर्शन प्राचीन दर्शनों का विरोधी है। प्राचीन दर्शनों को आसुरी दर्शन मानता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों प्राचीन दर्शनों को आसुरी मानता है? क्योंकि कामायनी इस रचना का मानना है, इसके दर्शन का मानना है कि प्राचीन दर्शनों में, बौद्धवादी दर्शनों में, हिंदूवादी दर्शनों में, जैन, इस्लाम, जितने भी दर्शन हैं, सब में इच्छा का निषेध किया गया। सब में इच्छा का अनादर किया गया। यदि आप लोग बौद्धवादी दर्शन पढ़ें तो वहां दुख समुत्पाद की चर्चा है। इच्छा सभी दुखों का कारण है, सभी दुखों के मूल में। तो दुख का समुत्पाद कैसे होगा? इच्छा को त्याग दो। कामायनी कहती है कि यदि इच्छा का त्याग कर दिया जाए तो व्यक्ति के मन की इच्छा शक्ति, विल पावर, ये मर जाए। और जब इच्छा शक्ति ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति कर्म कैसे करेगा? इसलिए कामायनी का तर्क है, कविता से समझिए, काम मंगल से मंडित श्रेय। सर्ग इच्छा का है परिणाम।
तिरस्कृत कर तुम उसको असफल बनाते हो यह भवधाम। क्या कमाल की बातें हैं। देखिए, श्रद्धा मनु को समझाती है। श्रद्धा ही जयशंकर प्रसाद के दार्शनिक विचारों की वाहिका है। यानी जयशंकर प्रसाद के जो भी विचार हैं, प्रत्यभिज्ञवादी, शैवाद्वैतवादी, उन विचारों का वहन श्रद्धा करती, समझाती हैं कि काम मंगल, काम कर्म करेंगे, दोनों अर्थ, संतति और वर्क। मेहनत कीजिएगा, कर्म कीजिएगा तो जीवन में मंगल होगा, कल्याण होगा। और जीवन के कल्याण या मंगल का सारा श्रेय जाता है इच्छा। तिरस्कृत कर तुम उसको, जो लोग इच्छा को मार देते हैं, इच्छा का त्याग कर देते हैं, वो अपने पूरे जीवन को, सांसारिक भौतिक जीवन को असफल बनाते हैं। ये आप लोगों पर भी लागू होती है बात। पढ़ाई की इच्छा मर जाए तो पढ़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो ना तो पीटी की परीक्षा निकलेगी, ना मुख्य परीक्षा में हम सफल होंगे। तो क्या जीवन नारकीय होगा? ऐसे में इच्छा शक्ति को मारिए नहीं। यह रचना इच्छा के आदर की बात करती है, अर्थात इस रचना का दर्शन, इस रचना का दर्शन इच्छा का समादर करता है। क्यों समादर? चारों ओर से आदर। क्यों समादर करता है? क्योंकि इच्छा होगी तो कर्म करेंगे। गोदान का गोबर भी कहता है, जब तक इच्छा थी तब तक मेहनत की, अब नहीं इच्छा नहीं करते। मन की इच्छा शक्ति मर जाए तो व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है। विल पावर से ही सब कुछ है। मन की इच्छा शक्ति से ही व्यक्ति शादी विवाह करता है, घर बसाता है, परिवार को बढ़ाता है, संसार की संतति प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसीलिए रचना के केंद्र में मंगल है। ध्यान से सुनिए, यह जो रचना है पूरे संसार के मंगल की बात करती है। यह कामायनी जगत की मंगल कामना अकेली। ये कामायनी लिखी ही गई कि पूरे संसार का मंगल हो सके। और संसार का मंगल कब होगा? जब लोग शादी विवाह करें, बाल बच्चों को जन्म दें, अपने दायित्वों को संभालें, उन्हें पालने पोसने के लिए मेहनत करें। आप लोग कलेक्टर बनने के लिए मेहनत करें तो आपका जीवन भी सुंदर होगा, पूरा आपका परिवेश भी सुंदर होगा। और हर व्यक्ति अगर मेहनत करे तो कोई चोर नहीं होगा, कोई आतंकवादी नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से की मेहनत ईमानदारी से कर ले तो संसार में चारों ओर मंगल। इसीलिए यह रचना कहती है कि मन की इच्छा शक्ति को मारिए नहीं, इच्छा शक्ति को जगाइए, कर्म कीजिए, क्योंकि यह कर्म ही मंगल का आधार है। यह कामायनी जगत की मंगल कामना के लिए। दोस्तों, प्राचीन दर्शनों में काम का तो निषेध किया ही गया, इच्छा का निषेध किया ही गया, भोग का भी निषेध किया गया। जैसे हम गीता की बात करें तो गीता रचना कहती है कि काम कीजिए, भोग की चिंता छोड़ दीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। कामायनी एक तरह से गीता के भी विरोध में है। गीता से ये प्रेरणा तो लेती है कि काम कीजिए, लेकिन निष्काम कर्म दर्शन का विरोधी है। मैं काम करूंगा
तो उस काम से मिले फल को, उसकी उपलब्धि को कोई और भोगेगा। मैं मेहनत करूंगा तो उसका फल मैं ही भोगूंगा। इसीलिए इस रचना में यह तर्क है कि संसार की जो चक्रीय प्रक्रिया है, कामायनी का दर्शन यह मानता है कि संसार की चक्रीय प्रक्रिया, संसार एक चक्र की तरह है, इसका एक प्राकृतिक नियम है। गीता रचना भी कहती है परिवर्तन संसार का नियम है। तो संसार की चक्रीय प्रक्रिया कैसे चलेगी? हम सब अपने माता पिता की संतान हैं। हमारे माता पिता सर्जक, हम उनकी सृष्टि। कल गए हम सर्जक बनेंगे और हमारे बच्चे सृष्टि हैं। इसी से सृष्टि की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिए एक और चीज जरूरी है कि मेहनत करें, मेहनत से उपजाएं, मेहनत से उत्पादन करें और उस उत्पादन के भोग को ग्रहण करें। इसीलिए रचना कहती है कि संसार की चक्रीय प्रक्रिया कर्म तथा भोग दोनों के संतुलन से संबंधित है। समझिएगा क्या सुंदर भाव है। जयशंकर प्रसाद की यह रचना और इसके माध्यम से श्रद्धा का तर्क है कि एक तुम और यह विस्तृत भूखंड। आप अकेले तो हैं, प्रकृति वैभव से भरी अमंद। एक ही लाइन में लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं। आप अकेले, आपको यूपीएससी में एक ही सीट चाहिए। आपको अपनी सफलता के लिए स्वयं प्रयास करना है। आप अपनी सफलता के भी जिम्मेदार हैं और अपनी असफलता के भी। द पॉइंट इज हियर कि जब अपने अच्छे कर्मों का अच्छा भोग हम करेंगे तो निश्चित तौर पर बुरे कर्मों का बुरा फल भी हमें ही भोगना है। तो फिर बुरा कर्म ही क्यों करना? तो कहती है यह रचना कि एक तुम और ये पूरा खुला हुआ संसार तुम्हारे भोग के लिए। लेकिन भोग कौन करेगा? वीर भोग्या वसुंधरा। जो वीर होगा, जो साहसी होगा, वही इस पृथ्वी को, इस वसुंधरा को भोगेगा। अब समझने लायक मामला है कि रचना कहती है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। क्या कमाल की बातें, क्या समझ की बातें हैं, क्या तात्विक बातें हैं, क्या मानवतावादी बातें हैं। यूपीएससी की परीक्षा में मुझे लगता हर वर्ष हजारों सीटें निकलती हैं। और आप कितने हो? अकेले हो। कितनी सीट चाहिए? एक चाहिए। अब तय है कि जब पूरा संसार, और संसार में चारों ओर सफलता और ऐश्वर्य है, यही कामायनी कहती है यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। यह प्रकृति परम रमणीय, ये बहुत सुंदर है, दर्शनीय है, रमण के लायक है। तो यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। बस इस प्रकृति को हम और आप जान नहीं पाए, क्योंकि इसमें कितना ऐश्वर्य है, इसमें कितनी समृद्धि है, इसे जानने के लिए इसका शोध करना पड़ेगा। ये पूरा संसार कितना सुंदर है, वही इसके सौंदर्य और ऐश्वर्य, ईश्वर से ऐश्वर्य बना है, समृद्धि, वही इसका भोग कर पाता है दोस्तों, जो इसका पटल खोल ले। तुम इसका
पटल खोलने को हो परिकर, चारों ओर से तैयार हो जाओ, कस कर कमर कस लो, बन कर्म लीन और कर्म के सहारे जियो। क्योंकि यही रचना कहती है भाग्यवाद आवरण है पाप का। जो भाग्यवादी होते हैं वो कर्म नहीं करते, फिर ऐसे लोगों का दूसरे लोग शोषण करते हैं, या फिर ऐसे लोग दूसरों की मेहनत भकोसते हैं। इसलिए स्वाधीनता आंदोलन, ये रचना लिखी गई 1935-36 में। स्वाधीनता आंदोलन में स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया। क्या इसका मतलब था? अपनी मेहनत, अपने हाथ से उत्पादन, कर्मशीलता। तो ये रचना, इसका दर्शन कहता है कि प्रकृति इतनी सुंदर है, इतनी समृद्ध है, बस लोग इसे जान नहीं पाते, इसका शोध नहीं कर पाते। हे मनु, माता श्रद्धा मनु को समझाती है, हमारे आदिम पिता मनु, है ना। राजनीति के शब्द कुछ कुछ सुन करके तुम भी जबरदस्ती बोलने लगते हो मनुवाद। मनुवाद है क्या, समझ लो। अपने पिताजी को गाली नहीं देते। हम सब के पिता, आदिम पिता मनु, और मनु महाराज यानी ऋषि, उनकी न्यायिक व्यवस्था। जब संविधान नहीं था तो जैसे इस्लाम पंथ में शरिया कानून है, धर्म ही विधान है, तो उस समय कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के लिए स्मृतियां, अब ये बात हो सकता है उसमें कुछ गलतियां हों, लेकिन इंसान वही, ये रचना कहती है कि शोध कीजिए। बिना शोध के कुछ भी कह देना एकदम अतार्किक होता है, अमानवीय होता है। तो जैसे ये रचना कहती है, श्रद्धा समझाती है मनु को कि अकेले तो हो और पूरी सृष्टि तुम्हारे भोग के लिए, इसकी समृद्धि खाली है, बस तुम्हें शोध करना है और इसका पटल खोलना है। अगर ज्योग्राफी पढ़े हो तो क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब पढ़े होगे, सियाल, सीमा, नीफे। समझने लायक है कि जो भू परपटी को खोलेगा वो भूगर्भ में क्या छिपा है वही तो जान पाएगा। तो माता श्रद्धा हमारे आदिम पिता मनु को कहती हैं, ये अकेले हो, पूरी वसुधा तुम्हारी है, सफलता का अपार पुंज तुम्हारे लिए फैला हुआ है, पूरी समृद्धि तुम्हारे लिए खाली है, और तुम रो रहे हो, निराश हो, हताश हो, वैराग्य में जीना चाहते हो, संन्यास लेना चाहते हो, शेम ऑन यू। इसलिए तैयार हो जाओ। माता श्रद्धा कहती हैं कि ये निराशा, हताशा और तप में जीना, ये अपने आप में आसुरी दर्शन है, पलायनवादी, भाग लेना। इसलिए श्रद्धा कहती है तप नहीं केवल जीवन सत्य, यह करुण क्षणिक अवसाद। जो लोग डिप्रेशन में और दुख में जीते हैं वही सिर्फ तपस्या या वैराग्य करते हैं। तो अब इसका एक दूसरा अर्थ भी है कि अगर वैराग्य गलत है तो अतिशय भोग भी गलत है। माता श्रद्धा कहती हैं अपने में सब कुछ भरकर मानव अपना कैसे विकास करेगा, वह एकांत स्वार्थ भीषण है, वह अपना नाश करेगा। क्या कमाल की ये रचना है, और इसका दर्शन थोड़ी समझ से अगर लोग पढ़ लें तो आंखें खुल जाएं। लोग बेमतलब गाली देना छोड़ दें, बेमतलब चीजों को कोसना छोड़ दें। ये रचना कहती है विषमता की पीड़ा से स्पंदित हो रहा विश्व महान। अब किसी को गाली ना दें, अगर कोई धार्मिक है, आध्यात्मिक है तो वो गलत नहीं है, और अगर कोई अतिशय वैज्ञानिक, बौद्धिक है तो वो भी गलत नहीं है। आपने दोनों को जोड़ा कब? आप जोड़ के तो देखिए। एकांगी विचारधारा हमेशा गलत होती है। बाबा अंबेडकर कभी भी धर्म के विरोधी नहीं थे। उनका तर्क सुनिए, कहते हैं अतिशय धार्मिकता अंधविश्वास को जन्म देती है। शब्द, पॉइंट टू बी नोटेड, अतिशय धार्मिकता। और इसी बात को हमारे जितने भी महान संत रचनाकार, हमारे जितने भी महान शास्त्र, अति सर्वत्र वर्जयेत,
इसी बात को गौतम बुद्ध मध्यम मार्ग, इसी बात को गोरखनाथ दहुपंथा की संधि विचारे ते कोई बिरला जोगी। तो ये रचना तर्क देती है कि मेहनत तो करो, और मेहनत कैसी हो, एक तुम अकेले हो, पूरी समृद्धि तुम्हारे लिए है, बस करना क्या है, इच्छा शक्ति से कर्म करो। अभी आपने देखा इच्छा शक्ति का क्या महत्व है। अर्थशास्त्र भी कहता है कि इच्छा होगी तो कर्म करेंगे। आप लोग जीएस में इकोनॉमी पढ़ते हो, इकोनॉमी का सूत्र है कि प्रभावपूर्ण इच्छा ही आवश्यकता है, और आवश्यकता आविष्कार की जननी। मन में इच्छा शक्ति रहेगी तो हमें आवश्यकता महसूस होगी, और आवश्यकता की अनुभूति होगी तो हम कर्म करेंगे। इसीलिए रचना का तर्क है कि इच्छा शक्ति से कर्म कीजिए, कर्म से जो फल मिले उसे भोगिए, और भोगने के बाद अच्छा लगे तो फिर से कर्म कीजिए। यही जड़ का चेतनानंद। सोचिए क्या प्रैक्टिकल दर्शन है कामायनी का। ये रचना कहती है कि भाई अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले इच्छा शक्ति चाहिए। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम। और तब जब इच्छा शक्ति होगी तो कर्म करेंगे। हम कर्म करेंगे यानी मेहनत से तैयारी करेंगे तो सफलता मिलेगी। अब इसका लाभ देखिए, आप आईएएस बन गए तो आप जो सुख भोग रहे हैं, आप जो वैभव भोग रहे हैं, जिस पद और शक्ति को आपने हासिल किया है, यानी आप जो कुछ भी भोग रहे हैं उसे संसार देखेगा। आपके छोटे भाई बहन देखेंगे, फलाना भैया फलानी दीदी ने परीक्षा में टॉप किया, क्या कमाल का उनका बंगला है, क्या कमाल का रुतबा है। आपके भोग से पहले जो कर्म था, उस कर्म से ये जो भोग है, तो आने वाली पीढ़ी इस प्रकार के भोग को हासिल करने के लिए फिर से कर्म करेगी। आपके छोटे भाई बहन फिर से मेहनत करेंगे। अब डिसाइड कीजिए कि क्या समाज में कोई चोर बचेगा, क्या कोई आतंकी अपराधी बचेगा। सब अपनी अपनी मेहनत करेंगे, सब अपनी अपनी मेहनत से अपनी सफलता की कहानी लिखेंगे, सब अपना नाम रोशन करेंगे। इसीलिए ये रचना कहती है कि कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतनानंद। यानी रचना कामायनी का दर्शन कामाध्यात्मवाद है। काम को आध्यात्मिकता से जोड़ने की कोशिश। काम मन की ऊर्जा है। अगर यह काम ऊर्जा उत्पन्न करे तो व्यक्ति इच्छा शक्ति से भर के कर्म करता है, और यही काम शरीर में जुड़ जाए तो व्यक्ति विवाह करके दाम्पत्य जीवन से जुड़ के संतान उत्पन्न करता है। दोनों जरूरी है। संसार की चक्रीय प्रक्रिया के लिए काम यानी कर्म प्रोडक्शन भी जरूरी है, काम यानी सेक्स संतति भी जरूरी है। दोस्तों, ये जो रचना है इसके दर्शन को शैवाद्वैत क्यों कहती हैं? क्योंकि शैवाद्वैत रचना यह मानती है, या ये दर्शन इसका तर्क है कि सत्य ही शिवत्व है और शिवत्व ही सुंदर है। अब ये क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। पहले के दर्शनों ने, आप कबीर वगैरह की भी बात करें, अद्वैत में भी देखें, हिंदूवादी कई दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन है, जैन है, इन सब ने माना कि संसार मिथ्या है। तो एक तो संसार को मिथ्या मान लिया गया, ऊपर से जीवन को नश्वर मान लिया गया, और कोढ़ में खाज तीसरी बात, इच्छा का निषेध कर दिया गया।
गौतम बुद्ध ने भी कहा इच्छा सभी दुखों का कारण है, दुख समुत्पाद तो इच्छा छोड़ दो। समझने लायक है कि अगर संसार को मिथ्या मान ले, जीवन को नश्वर मान लिया जाए और इच्छा शक्ति का त्याग किया जाए, तो ऐसे भी कोई कर्म नहीं करेगा। जब कल मर ही जाना है तो कर्म कहाँ करेंगे? यह रचना दुखवाद के विरोध में है, मृत्यु बोध के विरोध में है। पता चल जाए कि कल मर जाना है तो इस मृत्यु बोध से दुखवाद जन्म लेता है। दुखवाद दो प्रकार के दृष्टिकोण के लिए जिम्मेदार है। कल मर जाना है तो आज हम क्या करेंगे? आज जी भर के हम भोग लेंगे। क्या है पता कल हो ना हो, जो है समा जी भर जियो। इसे क्षणवाद कहते हैं। क्षणवाद व्यक्ति को भोगवादी बनाता है। और यदि कल मर जाना है, इस दुखवाद से हम आगे बढ़े तो एक दूसरा दृष्टिकोण जन्म लेता है जिसे वैराग्यवाद कहते हैं। तब सब कुछ छोड़ छाड़ के व्यक्ति पहाड़ पर चल पड़ता है। देखिए, कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद ने प्राचीन सभी दर्शनों को लपेटा, इसीलिए प्राचीन सभी दर्शनों को आसुरी कहा। दबे स्वर में एक व्यंग है गौतम बुद्ध की विचारधारा पर। क्या कि आपको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई, मार्वलस, आप पूरे विश्व के लाइट, एशिया के ही नहीं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि किसी की मासूम बेटी से विवाह करके आप आए। यशोधरा की पंक्तियां हैं, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी से गए मन पर यही व्याघात। अब देखिए यहाँ व्यंग क्या है। आप शादी विवाह करके आए और आपके मन में विवाह के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, पत्नी से जी भर गया, बाल बच्चे सब पैदा हो गए, सबको छोड़ छाड़ के आप पहाड़ पर चले गए, तो ये भी पलायनवाद है। और दूसरी ओर क्या पलायनवाद है कि आप इतने भोगवादी हैं कि एक पत्नी घर में है और आप धर्म के नाम पर, सभी धर्म में, चाहे आप इस्लाम पंथी शरिया कानून की बात करें या हिंदू आदि दर्शन में भी देखिए ना, अगर इस्लाम में 4 शादी जायज है तो हिंदूवादी दर्शनों को भी आप बहुत पीछे मत समझिए। वहां भी एक संकल्पना की पुत्र अगर मुखाग्नि दे तो मोक्ष प्राप्त हो। अब ऐसे में बहुविवाह प्रथा को बढ़ावा मिला, एक स्त्री से बच्चा नहीं हुआ, दूसरी स्त्री से सिर्फ बेटियां, तीसरी स्त्री को सांप ने काट लिया तो चौथी पत्नी आएगी ना। कामायनीकार ने, जयशंकर प्रसाद ने और उनके दार्शनिक विचारों की वाहिका माता श्रद्धा ने क्या खूब दर्शन दिया कि ना तो भोगवाद क्षणवाद जरूरी है और ना ही अतिशय वैराग्यवाद जरूरी है। और कल मर जाना है, जीवन तो भाई सतत परिवर्तित है। तो दुख के डर से अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान। क्या कहती हैं श्रद्धा? दुखवाद, मृत्यु बोध, दुख के डर से अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान। तुमने ये मान लिया कि कल मर जाना है क्योंकि मनु डरे हुए हैं, पूरी देव सृष्टि जलमग्न हो गई है। और क्यों? अतिशय भोग के कारण। देवताओं ने अतिशय भोग किया, प्रकृति इससे असंतुलित हुई, जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई और देव सृष्टि विनष्ट हो गई। अब एकमात्र मनु बच जाती है। पर्वत की चोटी पर बैठे हैं, नाम है मनोरव सर्पण, और वहां से देख रहे हैं अथाह जलराशि।
और जहाँ बैठे हैं वहाँ देख रहे हैं सघन बर्फ, एक तरफ बर्फ अकड़ा के ठंड से ठिठुरा के मार दे और दूसरी तरफ वहां से फिसले तो अथाह जल धारा डुबो के मार दे। मनु को लगता है कि जिस तरीके से हमारी देव सृष्टि विनष्ट हुई मैं भी बचूंगा नहीं, इसलिए उनके मन में मृत्यु बोध है, उनके मन में दुखवाद है और इसी वजह से मनु वैराग्य में है। कभी भोगवाद की ओर भागते हैं, कभी वैराग्यवाद की ओर। बातें समझ में आ रही हैं? श्रद्धा का कहना है कि कल मर जाना है, इस दुख से, इस डर से, दुख के डर से कि आने वाली जो जटिलताएं बहुत भयावह होंगी, तुम उनका अनुमान करके मेहनत से भाग रहे हो, काम से झिझक रहे हो, बनकर अनजान। काम से झिझक रहे बन अनजान। तुम जो चीज देखे नहीं कि कल क्या होगा, किसी ने समझा दिया कि जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर है, कल मर जाना है। अरे तो कल को तो तुमने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा। अब जिसको आपने देखा ही नहीं उसका अनुमान करके आपने पहले से इच्छा का त्याग कर दिया। आपने मान लिया कि जीवन क्षण भंगुर है, नश्वर है। या तो आप अतिशय भोग करने लग गए या अतिशय वैराग्य में डूब गए। ये दोनों पलायनवाद है। और ये कब जन्म लेता है? ये तब जन्म लेता है जब व्यक्ति यह मान ले कि संसार मिथ्या है, जीवन नश्वर है और इच्छा दुखों का कारण है। इसीलिए कामायनी रचना का दर्शन शैवाद्वैतवाद कहता है कि संसार सत्य है। ध्यान से सुनना, संसार मिथ्या नहीं है, संसार सत्य है। संसार में जो कर्म करेगा इच्छा शक्ति से, इसी कर्म से मंगल की प्राप्ति होगी। यही शिवत्व है। शिव मैंने मंगल। आप लोगों ने राम की शक्ति पूजा पढ़ी होगी। उसमें राम जब निराश हैं तो कहते हैं, माता आया ना समझ में यह दैवी विधान। रावण अधर्मरत भी आपका अपना और मैं हुआ अपर, शक्ति का खेल समर यह शंकर शंकर। जहां शंकर कह दें या शिव कह दें तो अर्थ ही होता है जो अमंगल का नाश करे, पापों का नाश करे। तो संसार को सत्य मान करके इच्छा शक्ति के माध्यम से जो कर्म करेगा वही संसार के शिवत्व को समझेगा। और जो कर्म करेगा उसका और उसके आसपास के लोगों का जीवन सुंदर होगा। बहुत व्यवहारिक बात है। ढंग से पढ़ लीजिए, कलेक्टर बन गए तो अच्छे घर में शादी होगी। अब अच्छे घर में शादी होगी तो पहुंच अच्छी होगी। पता चला आपके ससुर जी अगर नेता मंत्री आपके सीनियर अधिकारी हैं तो प्रमोशन वगैरह में भी बाधा नहीं। नहीं तो जब तब आप डॉग स्क्वाड में तो भर्ती किए जा सकते हैं, सेंटरिंग में डाले जा सकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हमेशा धरा रहेगा, आपका बक्सा बंधा ही रहेगा, एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। तो कर्म से जीवन में मंगल होता है। और ये मंगल क्या है? सब कुछ सुंदर। ये रचना कहती है, मानो तुम सबसे सुंदरता। आओ खेलें सुमन के सुंदर खेल, चारों ओर फूल खिले। ये रचना कहती है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे बासी फूल। जिनके मन की इच्छा मर गई है वो ना तो स्वयं को सुंदर रख पाएंगे, ना प्रकृति के सौंदर्य को समझ पाएंगे। ये जितने प्रतिक्रियावादी हैं, एक तो ना समझते हैं जीवन को ना दर्शन को। प्रतिक्रियावादी लोग ही हर चीज का विरोध करते हैं, उन्हें हर चीज में कमी नजर आती है। ये रचना कहती है कि कमी मत तलाशिए। ये रचना कहती है चारों ओर सौंदर्य है। जैसे इस्लाम पंथ में एक शब्द है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
उसी तरीके से ये रचना कहती है, यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। तो शैवाद्वैतवादी दर्शन का मतलब है कि संसार सत्य है, मिथ्या नहीं है। इच्छा शक्ति जगाइए, कर्म कीजिए, शिवत्व को समझिए, जीवन में मंगल होगा। आपका जीवन भी, आपके आसपास माता पिता भाई बहन सबका जीवन सुंदर होगा। यही संकल्पना सत्यम शिवम सुंदरम है। मतलब यह रचना कहती है कि ना अतिशय भोग कीजिए, ना अतिशय वैराग्य कीजिए। तब क्या कीजिए? कर्म कीजिए और उसे भोगिए, तभी आप खुश रहेंगे। अपनी मेहनत करेंगे, खाली दिमाग शैतान का, अपनी मेहनत करेंगे तो आप खुश रहेंगे, और आप खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश देखना चाहेंगे। इसीलिए इस रचना का दर्शन देखो क्या है, औरों को हंसते देखो। मनु, माता श्रद्धा कहती हैं आदिम पिता मनु को, हे मनु, औरों की हंसी में अपनी हंसी तलाशिए। तो औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, स्वार्थी मत बनिए। अपने सुख का विस्तार कीजिए। आप सेलेक्ट हो गए तो औरों को भी मौका दीजिए। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हो दोस्तों? खुद तो सेलेक्ट हो जाते हो, आने वाली पीढ़ी को गुमराह करते हो, झूठ बोलते हो। मैं क्षमा चाहता हूँ। तुम कहते हो मैंने सभी संस्थाओं से पढ़ाई की, ये सफेद झूठ। तुम कहते हो मैंने सारे मैगजीन पढ़ डाले, सफेद झूठ। तुम कहते हो अमुक संस्था से मैंने हिंदी साहित्य सिर्फ 3 महीने में तैयार कर लिया। इससे बड़ा सफेद झूठ अपनी अंतरात्मा में झांको। तो इसका अर्थ, आप जब सुखी हो गए तो ये आपका दायित्व बनता है कि अपने सुख का सत्य के साथ पूरे संसार में विस्तार कीजिए। क्या कमाल का दर्शन है! यही समरसतावाद है। संसार से विषमता मिटाइए। संसार को भोग और कर्म के संतुलन से जोड़िए। संसार को इच्छा क्रिया ज्ञान के संतुलन से जोड़िए। सिखाइए लोगों को कि अगर आपके मन में इच्छा है कलेक्टर बनने की, तो ऐसी ही क्रिया कीजिए और वैसी ही बौद्धिकता लाइए। नहीं तो समस्या क्या होगी? ज्ञान दूर, कुछ क्रिया भिन्न है। इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ये मिल ना पाए, यही विडंबना जीवन की। आप लोगों को सिखाइए कि बेमतलब बिना सिर पैर के किसी को कोसिए मत। जीवन के लिए धर्म उतना ही जरूरी है जितना विज्ञान। जैसे इस रचना में मनु को तभी समरसता की प्राप्ति होती है जब मनु श्रद्धा यानी भावना, आध्यात्मिकता और ईड़ा यानी बौद्धिकता और वैज्ञानिकता में सामंजस्य करते हैं। तो मतलब क्या कमाल का दर्शन है इस रचना का, सभी विषमताओं का विरोधी। इसलिए माता श्रद्धा कहती हैं, हे मनु, अपनी मेहनत कीजिए, कर्मशील बनिए, कर्म के माध्यम से भोग कीजिए, जड़ को चेतना में बदलिए। इच्छा शक्ति को मार दीजिए तो जड़ता मर जाएगी। उल्टा हो गया, अगर आपने इच्छा शक्ति को त्याग दिया तो जड़ता जो है अपने आप पनप जाएगी। और इच्छा शक्ति है तो मन में ऊर्जा है, मन में चेतना है। तो औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ। अपने सुख को विस्तृत कर लो, सारे जग को सुखी बनाओ। मतलब पूरे संसार को सुखी वही देख सकता है जो स्वयं सुखी है। और स्वयं सुखी कौन होगा? जो कर्म और भोग को समझेगा, इच्छा क्रिया ज्ञान को समझेगा, जो भावना और बौद्धिकता का सामंजस्य करेगा। कुल मिला के कह सकते हैं
कि यही दर्शन उज्जवल चेतना है, यही दर्शन आनंदवाद है। सच्चा आनंद क्या है? सभी सुखी हो, यानी कह सकते हैं कि ये हमारी सनातनी परंपरा है। सनातनी मतलब भारत की सदियों से चली आ रही परंपरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः। करेक्ट है? करेक्ट है? कितने लोगों को बात समझ में आई? कामायनी का दर्शन क्या है? अब आजकल आप लोग जो निबंध लिख रहे हो, क्या ऐसी ही पंक्तियां आ रही हैं जैसे 2 साल पहले आया? इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्शवाद है और भौतिकता माया है। यही पूछा था ना? देखो, अरे हाँ या ना? तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर क्लास का आप आनंद ले सकते हैं, और बाकी तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये रचना समझ करके भी अगर आप अपनी ही मर्जी चलाएंगे, तब तो सत्यम शिवम सौंदर्य, ये तीनों में संतुलन बनने से रहा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।